नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ नवीन नगर चौकी में, जहाँ की छठ पूजा के महापर्व पे देश की आस्था है छठ पूजा, माना जाना त्योहार है छठ पूजा। और वहाँ पे कुछ भूमाफियाओं ने छठ पूजा के महाभक्तों को पूजा करते समय मारपीट की है। हमारे साथ मौजूद है मनोज पांडे जी। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। अभी मैं आपसे बात करवाती हूँ। इन मैडम ने, ये मैडम जुड़ी हुई है हमारे साथ, इन्होंने छठ पूजा का व्रत रखा हुआ था, जहाँ की ये जब छठ पूजा की पूजा कर रही थी, वहाँ पे इनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। आइए हम इनसे पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ है। हम पूजा करने आए, हमसे पैसा मांगा गया, हम पैसा नहीं दिए। उसके बाद रवि भड़ाना आया, जैसे गया उसके विरोध कोई करने लगा तो उसको आज पब्लिक को मार रहे थे। इन्होंने हमारे आदमी ने छुड़ाने गए और हमारे आदमी को जो है विजय कसाना का लड़का और जो है इसका गोपाल पंडित, ये सब मिल के मारने लगे। तो आप यहाँ चौकी में आए हैं, आपने यहाँ केस दर्ज करवाया, पुलिस आपकी कोई सहायता कर रही है? वहाँ पुलिस गई थी, 2 पुलिस थी, कह रहे कि तुम खुद पकड़ के लाओ उन लोगों को। अच्छा, तो ये पुलिस का क्या काम है? जब खुद पकड़ के आप ही लाओगे तो पुलिस क्या करेगी? जब इमरजेंसी कॉल किए हैं, पुलिस आई है तो बोली है कि चलो चौकी में कंप्लेन करो। हमारे साथ एक मंजू बाला है, वो भी बोली कि चलो ये गलत है और चौकी में कंप्लेन होना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। तो वहाँ पे जब मारपीट हो रही थी तो पुलिस ने वहाँ पे आपकी कोई सहायता नहीं की या छुड़ाया नहीं, लड़ाई कोई कुछ भी नहीं किया? नहीं, जब यहाँ से चौकी इंचार्ज गए हैं, बोले हैं कि चलो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, और मीडिया साथ में थी, मीडिया का हुआ है, सब कुछ भी कैमरा बना हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं। ये आस्था का त्योहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है कि ये पूजा करते समय ऐसा जो कर रहे हैं लोग, ये भूमाफिया लोग, ये बहुत गलत हो रहा है। हम अभी मनोज पांडे जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनसे किस बात पे मारपीट की गई थी, वो बताएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है मनोज पांडे जी। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। सर, आप बताइए कि वहाँ पे जब आप पूजा कर रहे थे, आपके साथ मारपीट हो रही थी या जो भी हो रहा था, तो वहाँ पे पुलिस के रहते हुए आपको ये सब भुगतना पड़ा है, तो आप क्या चाहते हो? धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं मनोज कुमार पांडे, पूर्वांचल का वुमेन क्लब पार्ट 2 से समाज का भी नेतृत्व करता आया हूँ। हमेशा समाज में अग्रणी भूमिका निभाता आया हूँ, चाहे वो विद्युतीकरण हो, चाहे पानी की निकासी हो। सबसे पहले शुरुआती दौर में भी मैं ही पूर्वांचल के लिए और बिहार के लिए कार्य करता रहा, और यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते थे। लेकिन आने वाले कुछ समय में अभी हमारे बीच में कुछ असामाजिक तत्व के ताकत पे, रवि भड़ाना के सह पे एक विजय कसाना है और उसका लड़का जो है ढेर सारे यूपी और बिहार के लोगों को आज मारपीट किया, और साथ में हमारे साथ में भी बदतमीजी किया है। और केवल ये ना कभी व्रत करते हैं, ना छठ का कोई इनके पास में कभी पूजा पाठ को करते हैं, लेकिन किसी लोग कमाने खाने के धंधे के चक्कर में लोग उगाही कर रहे हैं। 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 2100 रुपये। उस सिलसिले से अगर कुछ लोगों ने विरोध किया था, पूजा में जाकर के भी लोगों के साथ में वहाँ मारपीट कर रहे थे। और जब मारपीट का मैंने बोला कि भाई छठ के पर्व पे मारपीट नहीं करना चाहिए, तो वो लोगों ने सह पर की उनके रवि कांत भड़ाना जो सोमलता भड़ाना का पति हैं, उनके सह पर इनके जो है विजय कसाना, उनका लड़का, ढेर सारे लोग पूर्विया बिहारी लोगों को मारा। और पूर्वांचल के लोगों का छठ पर्व है, और वहां आकर के गुंडागर्दी करते रहे, और ढेर सारे लोगों की सह पर पे 4-5 लोगों की सह से लोगों का करते हैं। तो सर, आप यहाँ पे कितने सालों से छठ पूजा मना रहे हैं? 15 सालों से छठ पूजा लगातार यहीं पे मना रहे हैं? हाँ जी, यहीं पे। आज पहली बार आपके साथ ये सब हुआ? हाँ, सभी के साथ में हुआ, सभी पूर्वांचल के साथ में हुआ। केवल हमारे साथ ही नहीं, लोगों को मूली गाजर समझा जाता है। पूर्वांचल के लोगों को सिर्फ मूली गाजर समझा जाता है, प्रवासी को यहाँ मूली गाजर समझा जाता है। सिर्फ लोग केवल बेवकूफ बनाते हैं, और वहाँ पे उगाही के लिए कुछ भी 2-4 लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को लेकर के केवल यहाँ पे गुंडागर्दी बचाते हैं, और समाज के नाम पे, विकास के नाम पे जीरो रहे हैं। यहाँ तक कि नाली भी सफाई नहीं कभी किए हैं, लेकिन उनके सह पर लोगों के मारपीट करते हैं। किसी के उम्र का और किसी के भी समाज का वो नहीं, कितने 2-4 बुजुर्ग लोगों को मारे। उनको रोकने के बाद में उनका
लड़का विजय और सब ये कह रहे हैं कि बोलो क्या कर। तो लोगों की ऐसी गुंडागर्दी चल रही है और ये गुंडागर्दी बहुत ही निंदनीय है और इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ये मौके पे कौन कौन लोग था, कोई आपके साथ था या नहीं था, या अपने अकेले ही सारी लड़ाई लड़ी है? कॉलोनी के चंदा लेकर के समाज के लिए जो है यहाँ पे सभी छठ पर्व कर रहे हैं। छठ का सुंदर पर्व है जी। और उस छठ पर्व पे लोग अपनी छठ मैया से मानते हैं, सूर्य देवता की आराधना करते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करने लोग आते हैं। लेकिन उन्हीं आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद में ये बनवा दिया जाए, वो बना दूंगा, ये बना दूंगा, टाइल लगाऊंगा, ये सब कहानी उनकी चल रही थी। उसी पे वो मारपीट शुरू कर दिए और मारपीट शुरू करने के बाद में जहाँ तक रोकने पे हमारे पास में भी आकर के भिड़ने की कोशिश की है और मारपीट की है। मैम आप वहाँ पे थी जब ये सब कुछ हो रहा था, तो आप वहाँ पे थी, आपको कैसे मतलब वहाँ पे? मेरा नाम मंजू वाला है, मैं मंदिर की शनि मंदिर की जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मैं वहाँ स्टेज पे थी तो ये पता नहीं क्या इनमें तू में रवि बढ़ाना आया, वो बोल के गया विकास के बारे में। तो ये लोग कहने लगे कि तुम 5 साल से बोल के जा रहे हो, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसी बात को लेके फिर पता नहीं क्या हुआ, नीचे लड़के खड़े थे उसके विजय कसाना के, तो उनमें पता नहीं क्या तू में हुई, वहाँ मारपीट होने लगी। जब तक हम लोग नीचे उतरे हैं जब तक उनकी मारपीट हो गई है। लेकिन ये गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है, बहुत गलत। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम 15 साल से पूजा करा रहे हैं, कभी आस्था में ऐसे इतना बड़ा छठ पर्व होता है, इतनी जनता आती है। अब की तो इतनी जनता भी नहीं आई और न तो इतनी जनता, 4 से 5 हजार तक आदमी आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है। उससे उनको ऐसा लगा कि ये बाई चांस मनोज पांडे किसी को वो कर रहे हैं और ये जानबूझ करके मेरे साथ में ये किए और लोगों के यूपी और बिहार के मैम ये छठ पूजा का इतना बड़ा पर्व है, इस पे जो ये झगड़ा लड़ाई हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये सही हुआ है या गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर छठ पर्व जो होती है आस्था की पर्व होती है। हर पब्लिक चाहता है जो कि हाँ हम छठ पूजा मनाए, अच्छे से मनाए। यहाँ पर चंदा वाली क्या बात हो गई? आप यहाँ पर बुकिंग कर रहे हो, बुकिंग की क्या बात है? पब्लिक का जो श्रद्धा होगा खुद अपना साफ सफाई करेगा, वो अपना व्रत करेगा, उसमें बुकिंग आप क्यों करा रहे हो? आप पब्लिक से 5,000, 3,000, 2,000, 1,500 क्यों मांग रहे हो? ये गलत है। इसका ये मतलब है कि ये भगवान के नाम पे या छठ के नाम पे, किसी भी भगवान के नाम से इन्होंने लूट मचा रखी है। एकदम लूट मचा रखी है। इन लोगों ने अपना ये एजेंसी खोल लिया है खाने कमाने आस्था के नाम पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है छठ पूजा पे, गुजरों ने अपना कब्जा करने के नाम पे, उगाही के नाम पे जो ये दलाली कर रहे हैं और पूर्वांचलों का जो आस्था का पूजा है इस पे कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं और ये मनोज पांडे से जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये बहुत गलत है। इसके लिए कितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। मेरे पास इतना शब्द नहीं है कि मैं इसका। विनोद जी जुड़े हुए हैं, आज इनका भी व्रत था और ये भी पानी में खड़े हुए थे। जब इन्होंने देखा कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अब हम इनसे पूछेंगे कि सर ये सही हुआ है या गलत हुआ है? ये नेतागिरी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ है और कुछ नहीं है जी। सब व्रतियों को परेशान किया जा रहा है, व्रतियों के मन में दहशत का माहौल फैलाया जा रहा है। तो सही हुआ या गलत हुआ? ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरेआम गुंडागर्दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतने सालों में पहली बार हुआ है ना? पहली बार हुआ है। हम लोग व्रत करने आते हैं यहाँ पे, हम झगड़ा लड़ाई करने नहीं आते। जो पांडे जी के साथ हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है सर। पांडे जी तो आप पांडे जी के साथ है? हम बुराई के खिलाफ हैं जी। हम बुराई के खिलाफ हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लड़ाई पूजा के स्थल पर मार लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। बढ़ावा किसने दिया सर? ये बढ़ावा किसने दिया? आपको क्या लगता है कि इन लोगों को इतना बढ़ावा किसने दिया है? नेता लोग जो बढ़ाते हैं। बढ़ावा किसने दिया? हम पब्लिक को ने दिया या खुद ने दिया? हाँ, पब्लिक ने दिया। बोलो ना क्या? मतलब व्रत में ये बढ़ावा हमने ही दिया ना, उन्हें उनका हक नहीं है। ये बढ़ावा हमने उन्हें खुद दिया, वो हमारे पास स्वयं आए, हमने उनका मन बढ़ाया, 1,000 रुपए दिया या 2,000 रुपए दिया, वो हमने दिया। सही बात है, बिल्कुल।